जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूपी पुलिस के जो एग्जाम यानी कि नई भर्ती जो आने वाली है उसको लेकर के। तो आप सब की कमेंट थी कि सर आप बहुत दिनों से जो है लाइव नहीं आ रहे हैं, आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट के अंदर आप अपना कोई भी सवाल है वो आप रख सकते हैं। आपके मन में सबसे ज़्यादा अब ये जो प्रश्न है जो कौन रहा है कि साहब यूपी पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी है या यूपी एसआई की वैकेंसी है, उसको लेकर के आप कुछ कीजिएगा, कुछ कहिए, क्योंकि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। आपका एग्ज़ाम अगर रेडियो ऑपरेटर का है तो उसको लेकर के भी आपके मन में बहुत ज़्यादा जो है सवाल हैं, लेकिन क्या ये समय जो चल रहा है क्या वो सवालों का समय है? आपके मन में जो सवाल है मैं उनका जवाब आपको देता हूं। सबसे पहला तो यही सवाल है कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की जो वैकेंसी है जो आने वाली है, जिसका टेंडर का प्रक्रिया आपने देख रखा होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है उसके रिगार्डिंग जानकारी आती रहती है। फिलहाल में आज की डेट में अभी जो है पिछले 8-10 दिन से कोई जानकारी नई अपडेट नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक बात है आपके मन में, सर ये वैकेंसी कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 में आएगी, क्या ये इलेक्शन के बाद में आएगी या उससे पहले आएगी? मैं एक बात ये क्लियर कट कर देता हूँ, आप भी ये बात मानते होंगे और मैं भी मानता हूँ कि जो भर्ती है वो इलेक्शन से पहले ही आने वाली है। क्योंकि भर्ती जो होती है ना वो इलेक्शन से पहले आने का बहुत सारे जो है इसके पॉजिटिव जो है फ़ायदे होते हैं। येस और नो, अगर इलेक्शन से पहले आएगी तो आप सबके लिए एक माइंडसेट बनेगा और जो माइंडसेट होता है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है मिलता है। तो ऐसे में आपका जो चयन है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप वर्तमान में जो समय चल रहा है इस समय को आप कितनी अच्छी तरीके से आप यूज़ में ले रहे हैं। आपको पता होगा आपने जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किताबों से पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा सिलेबस एक बड़ा सिलेबस होता है जिसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने में तो भाई समय ज़रूर लगता है। तो यार मैं हमेशा आपसे कहते आ रहा हूँ कि आप अगर कांस्टेबल लेवल की बात करें तो कांस्टेबल लेवल सच में बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आपके मन में अगर ये सवाल है कि सर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत हार्ड है और हम शायद इसमें ना कर पाएँ, तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप या तो गलत जो है आपके सहपाठी हैं उनके साथ में आप बैठ रहे हैं या फिर गलत तरीके की आप वीडियोस देख रहे हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रही हैं। ईमानदारी की बात यह है कि जो भी चयनित है यूपी पुलिस में या किसी भी फील्ड में जिसने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया हो, उनसे आप पूछेंगे सिलेक्शन का एकमात्र मंत्र, और वो सिर्फ ये होता है कि आप हिंदी, मैथ और रीजनिंग, आप अगर इन तीनों को अच्छा कर लेते हैं तो आपका चयन हो जाता है। आप अगर इन तीनों को बेहतर कर लेते हैं तब भी आपका स्कोर ओवरऑल जो है वो 200 पहुंच जाएगा। और आपको पता है ना कि 200 जो एक नंबर होता है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि कांस्टेबल लेवल पर और यूपी एसआई के लेवल पर दोनों के ही लेवल में थोड़ा अंतर है। यूपी एसआई के लेवल में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जैसे संविधान, जीके, जीएस और मूल विधि का जो पोर्शन होता है उसमें पॉलिटी का भी बहुत रोल होता है, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होता है, सेम कांस्टेबल की तरह। तो दोनों में सिर्फ अंतर जीके जीएस का ही आता है। बाकी अगर आप इनको मैथ, रीजनिंग, हिंदी को अच्छा कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और आप बेफालतू में टेंशन ले रहे हैं। बाकी जीके जीएस जो होता है वो हर विद्यार्थी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, एवरेज होती है। अब एवरेज में भी देखो हर टॉपिक, जैसे पॉलिटी है ना, आपका हिस्ट्री है, आपका वर्ल्ड जियोग्राफी है, आप अगर इनको पढ़ेंगे तो पूरा एक किताब होता है जिसको आपको नोट्स बनाना होता है, प्रॉपर उसको तैयारी करना होता है, वो आप करिएगा। और मैं ईमानदारी से ये बोल सकता हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भर्ती है वो यार ज़रूर आ जाएगा, इसमें डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस में जो आने वाली भर्ती है उसमें एज को लेकर के कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका का जो निर्णय होगा वो भी प्रभावित करेगा यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन को, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले इन्होंने बोला है कि साहब हम आपको एक कैलेंडर जारी करके देंगे और उसमें जो है एग्ज़ाम की तिथि भी मेंशन हो रही होगी। तो ऐसे में जैसे ही न्यायालय का निर्णय जो भी आएगा, मुझे लगता है वो ज़रूर इस नोटिफिकेशन की डेट को प्रभावित करेगा, और जैसे ही जो भी सूचना आएगी वो हम आपको बताते रहेंगे। तो मेरे भाई बिल्कुल आप, अब ये समय वो नहीं है जो आप 1 साल और 1.5 साल से जो आप करते आ रहे हैं, क्योंकि ये समय वो है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा ना फिर आप बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे।
प्रेशर इतना होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको तैयार करना होता है और अच्छे से तैयार करना होता है। एग्ज़ाम में आप बैठे हैं और बहुत आसान सा सवाल आपने गलत कर दिया ना, तो यार मतलब जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब जो हमें बहुत अच्छे से आता है यार वो भी गलत हो जाए किसी भी कारणवश, तो बहुत बुरा लगता है। वो सब ये लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है। आप हमेशा अपने घर पर जब भी आपको समय मिलता है, आपने कोई भी कहीं से भी वीडियो कोर्स ले रखा है यार, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप लीजिएगा, उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और आप पढ़ते रहिएगा। जब जब समय मिलता है तब तब आप प्रैक्टिस को ज़रूर जो है बढ़ावा दीजिएगा, प्रैक्टिस देखिएगा। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि होता है ना, जैसे हम बोलते हैं साहब जैसे ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट है ना जी, ये तो बेकार है, ये बहुत बढ़िया। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट का आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस की कोई मतलब लेना देना खास नहीं होता है। मैं ये बात क्लियर बोल देता हूँ, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसका उससे कोई संबंध नहीं होता, लेकिन जो आप ओवरऑल जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से ही तो वो सवाल होते हैं। एग्जाम में आए ना इसका कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप पॉलिटी की कोई मान लीजिएगा, पॉलिटी में से भी उसमें 2-4 सवाल होंगे कि आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। ओवरऑल प्रैक्टिस भाई आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त साथी जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए देखिए समय निकालना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। नौकरी के साथ में आप अगर तैयारी कर रहे हैं और नौकरी के साथ में रह करके अगर आप तैयारी करते हैं और आप चयनित होते हैं, तो आपकी जो सफलता है ना भाई, वो एक आम विद्यार्थी से ना काफ़ी लाख गुना ज़्यादा मेहनतशील होती है, क्योंकि नौकरी के साथ में पढ़ना इट्स अ वेरी बिग डील और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नौकरी है, सोना है, उठना है और नींद आ रही है, थकावट है, तो जब जब समय आपको निकले, जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर रहे हैं, जब जब समय निकले तब तक आप जो है मौके पर चौका मार दो। क्योंकि अगर आप अपने समय को देखिएगा, आप अपने दोस्त को, आप अपने सहपाठियों को सब कुछ दे दो, लेकिन अपना समय मत दो, क्योंकि समय जो है वो अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे तो वो काम आएगा। दोस्त साथी आ जा भाई, बैठ जा, थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं यार, एंजॉय करते हैं, भाई देख सब कुछ ले ले लेकिन मेरा समय मुझसे मत ले, क्योंकि समय की वैल्यू आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगी। और लगातार आप प्रैक्टिस कर, जैसे मैं भी तो आपकी तरह पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ मैं भी यूपीएसआई का, तो जब जब आएगा तब तब हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी देखिए तैयारी बहुत होती है, कोई ये कहे कि मैं संपूर्ण तैयार हूँ, ऐसी बात नहीं होती है। हर टॉपिक के आपको ज़रूरी नहीं कि उस टॉपिक में अगर 10 टाइप में तो 10 के 10 आपके कंटस्ट हों, और डिपेंड करता है एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप कितने बेहतर तरीके से आप हैंडल कर पा रहे हैं। ऑफलाइन पेपर होगा यार, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, सही बता रहा हूँ। ऑफलाइन में पेपर आपके साथ में होता है तो ऐसा लगता है कि पेपर पूरा जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा फील नहीं आता है। एग्ज़ाम दिया है मैंने ऑनलाइन में ऐसा फील नहीं होता। ऑनलाइन में ऐसा लगता है कुछ दूर है, मतलब चीज़ें आपसे दूर हैं, और ऑफलाइन में ऐसा लगता है कि आप मतलब सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में। तो बेहतर रहेगा आप तैयारी जो आप कर रहे हैं कंटिन्यू करें। काफ़ी समय के बाद में वीडियो आया, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई करता रहता हूँ, मुझे पता है कि वीडियो का मतलब होता है आराम से 1.5-2 घंटे का खपत होना। बस अपना आप ध्यान रखिएगा, कोई सवाल है तो ज़रूर मैं टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अपना आप ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करेगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहेगा। सिलेबस बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अगर सही मिल जाए तो समझ लो कोई भी एग्ज़ाम है वो आराम से जो है क्रैक हो सकता है, अगर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, इसका आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अपना आप ध्यान रखिएगा, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आप सब के लिए कि आप सब जो आपने अब तक जितना पढ़ रखा है उसको आप लगातार जो है प्रैक्टिस में बदलिएगा, प्रैक्टिस लगाते रहिएगा, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू, अपना आप ध्यान रखिएगा, और कमेंट के अंदर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।